हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो कि इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, तो आपको इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। ये ड्रेस हमने यहाँ पर 4 लेयर में रेडी करी हुई है और ड्रेस का हमारा फैब्रिक है 4 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस ड्रेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ इस तरह की चिकन लेस ले ली है, जो कि आप देख रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे जॉइंट आएंगे, जो लेयर्स को हम जॉइन करेंगे, वहाँ पर इस लेस का यूज़ करेंगे और स्लीव्स वगैरह में भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख सकें। ड्रेस को कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट को फैब्रिक में कट कर लिया है, ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में रख लिया है। टॉप का हम पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के हमने यहाँ पर लेंथ ली है 15 इंच। फैब्रिक को हमने यहाँ पर 10 इंच पे फोल्ड किया है 2 पार्ट में। अब हम शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे एक मार्क ड्रॉ करेंगे। फिर हम यहाँ पर आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स भी हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे यहाँ पर ऊपर के साइड को नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना चेस्ट का 1/4 लेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया 9.5 इंच और इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर चेस्ट का 1/4 नहीं निकालना आता तो मेरी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने बिल्कुल ईजिली तरीके से इसका 1/4 निकालना बताया, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। आपने वेस्ट ले लिया है 8.5 इंच और मार्क कर लिया है। मार्क हमारे जो कि यहाँ पर फैब्रिक ऐसा है, दिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग जैसे मैं मार्क करते हुए दिखा रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से ये मार्क ड्रॉ कर लेने हैं। बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक को फिर से 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। ये 2 पार्ट में जो फोल्ड हमारा फैब्रिक है, ये हमने 15 इंच पे लिया है और इसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है। इस तरह का आपको एक पार्ट कट करना है फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए, जो फ्रंट पार्ट का हमारा टॉप होगा। और इस तरह से यहाँ पर कुछ गैदर्स हम डालेंगे, तो ये वाला फैब्रिक हमारा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, जब मैं आगे आगे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा कैसे रेडी होगा। ये यहाँ पर हम इलास्टिक लेंगे, जो हमारा नेक वाला पार्ट होगा, वहाँ पर हम इलास्टिक को लगाएंगे। अब हम अपने पैटर्न को कटिंग करेंगे। पैटर्न के लिए हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। पेपर को 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। तो जैसे हमने बैक वाला पार्ट कटिंग किया था, उसी तरह से उतनी ही लेंथ लेते हुए इस पैटर्न को भी कटिंग करेंगे। 15 इंच की हमने यहाँ पर लेंथ ली है। शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे और आर्म होल्स भी यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। इस वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट भी हम यहाँ पर 9.5 इंच ले लेंगे। वेस्ट यहाँ पर हम 8.5 इंच में मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हम बस तक के लाइन वाली में मिला देंगे। अब हमारा जो आर्म होल्स वाली लाइन है, उसी लाइन से हम 1 इंच अंदर की साइड को आएंगे और यहाँ पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन में अपने आर्म होल्स की गुलाई दे देंगे, जो अंदर वाली लाइन ड्रॉ करी है। नेक हम यहाँ पर 4.5 इंच यहाँ पर ब्रॉडनेस ले रहे हैं। डीपनेस यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम एक मार्क ड्रॉ करेंगे। अब ये वाले जितना हमने फैब्रिक लिया था, एक 10 इंच का, जो पहले फ्रंट वाले पार्ट के लिए कटिंग किया था, उसको देख लेंगे पैटर्न कहाँ तक जा रहा है। ये वाली लाइन को भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लेंथ से हमने 10 इंच में मार्क किया है, उसी मार्क को हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल्स वाले पार्ट में यहाँ पर हम इस लाइन को मिला देंगे। अब सारे पार्ट्स को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल्स जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए आर्म होल्स है, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना नेक भी कटिंग कर लेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस वाले पार्ट को कटिंग करने के बाद ये वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अब
अब यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक 10 इंच पे कटिंग किया था वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इसे रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट रख लेंगे। तो ये वाले पार्ट को जो आर्म होल्स हमारा हाफ आर्म होल्स आ रहा है उसको भी कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी कटिंग कर निकाल लेंगे। ये वाले फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम अपना नेक बना लेंगे। अब बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। अब ये वाले पार्ट को 2 पार्ट्स जो है हमारे उनको भी कटिंग करके यहाँ पर निकाल लेंगे फैब्रिक से। ये कुछ इस तरह से जॉइंट होके हमारा फ्रंट वाले पार्ट का टॉप रेडी होगा। तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से अलग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने ये नेक के लिए यहाँ पर इलास्टिक लगाकर इस वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब ये वाले पार्ट्स को कैसे जॉइन करना है, यहाँ से आपको मिलाना है। जो आपका आर्म होल्स वाला पार्ट है उसको इस तरह से मिलाएंगे और हमारा ये वाला नेक रेडी हो जाएगा। इस वाले पार्ट को ऐसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो जाएगा और यहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। अब बैक वाले पार्ट को लेंगे, उसका नेक कटिंग करेंगे। जितना हमारा शोल्डर्स हमारा फ्रंट वाले पार्ट का आ रहा है उतना ही शोल्डर्स की यहाँ पर ब्रॉडनेस लेके यहाँ पर देख लेंगे कितनी ब्रॉडनेस ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसकी डीपनेस ले लेंगे। डीपनेस हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे और इस वाले मार्क को हम राउंड ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर निकाल लेंगे। बैक पार्ट का नेक हम यहाँ पर और एक पट्टी से रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर और एक पट्टी लगाकर ये बैक नेक को रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर। अब अपने फ्रंट वाले पार्ट को ले लेंगे। इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे आपस में। ये इस तरह से पहले शोल्डर्स को हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर्स को देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। जो बैक वाला नेक होगा उसको फ्रंट वाले नेक के ऊपर ओवरलैप करते हुए शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उन दोनों पार्ट को, दोनों आर्म होल्स को मिलाते हुए और जो ये वाले पार्ट को भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगाकर इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा जो नेक है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए नेक वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रखा है। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 22 इंच। आप अगर अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हम फुल स्लीव्स रेडी कर रहे हैं तो फुल स्लीव्स के लिए हमने 22 इंच लेंथ ले ली है। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से हम ओपन करने के बाद इसका ये जो यहाँ पर हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, ये वाली लाइन हमें दोनों स्लीव्स में ड्रॉ करनी होगी इस तरह से। और इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक यहाँ पर आप पतली वाली इलास्टिक लेके यहाँ पर हल्की से इसे खींचते हुए इस वाले पार्ट में इलास्टिक इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से ये हम इलास्टिक को लगाएंगे। यहाँ पर मैं देखिए कैसे लगा रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से इस वाली इलास्टिक को फैब्रिक में ज्वाइन कर लेना है। अब हमारा जो बॉटम वाला स्लीव्स का पार्ट होगा उसमें भी हम इलास्टिक को लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक लेस ली है तो इलास्टिक जब लगाते हैं तो हमारे फैब्रिक में गैदर आ जाती हैं। तो स्लीव्स यहाँ पर लेस को लगाने के लिए हल्का खींचते हुए फैब्रिक को इस लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये लेस लगेगी हमारी स्लीव्स में। अब ये स्लीव्स इस तरह से रेडी हो जाने के बाद इसको 2 पार्ट में फोल्ड करते हुए फिटिंग वाले पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये इस तरह से स्लीव्स आएगी हमारी रेडी होकर। अब हमारा जो टॉप वाला पार्ट है उसमें हम अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। टॉप को उल्टा रखना है और स्लीव्स को सीधा रखते हुए आर्म होल्स वाले पार्ट में इसको अंदर की साइड को डालना है। दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस तरह से आपको लगाना है। जहाँ पर शोल्डर्स हमारा आएगा
वहाँ पर 2 इंच से हम स्लीव्स में हमने ज़्यादा फैब्रिक लिया है, तो इस तरह से प्लेट डालते हुए और यहाँ पर हम देख लेंगे कितना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है। पूरे पार्ट में हम यहाँ पर शोल्डर्स में प्लेट डाल देंगे और बाकी स्लीव्स को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स जॉइंट हो जाएगी टॉप वाले पार्ट में। बहुत ही प्यारी, बहुत ही लग रही है ब्यूटीफुल सी ये स्लीव्स। ये देखिए हमारा टॉप यहाँ पर इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम अपने बॉटम वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और बॉटम वाले पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है। जो हमारा फैब्रिक 4 मीटर था उसमें से हमने पहले टॉप को रेडी किया, फिर उसके बाद हम अपनी लेयर को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को 4 पार्ट में रखने के बाद हर लेयर हमने यहाँ पर 7.5 इंच पे कटिंग कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये पूरी लेयर है। इस तरह से यहाँ पर हम इन लेयरों को पहले जॉइंट करेंगे, फिर उसकी हम विड्थ निकालेंगे कितनी हमें इसकी विड्थ रखनी है। पहले देखिए इस तरह से हम पहले इसको सारे पूरे फैब्रिक को ओपन करते हुए सारी लेयर को एक साथ पहले ज्वाइन कर लेंगे। सारी लेयर को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में रख लिया। हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो 30 इंच की है, सेकेंड लेयर हमारी 40 इंच की है और थर्ड लेयर हमारी 50 इंच की है और फोर्थ लेयर हमारी 60 इंच की है। तो सारी लेयर को हमने इस तरह से कटिंग करके और इस तरह से रखा है और फिर उसके बाद हम हल्का हल्का सा यहाँ पर प्लेट डालते हुए सारी लेयर को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से लेस को ले लेंगे, लेस को हर जॉइंट पे इस लेस को लगाएंगे। तो चलिए मशीन से हम आपको बताते हैं इसे कैसे जॉइंट करना है। तो पहले पार्ट में हम अपनी लेस को प्लेट ना डालते हुए सिंपल से अपनी लेस को ले लगाएंगे। फर्स्ट लेयर हमारी कुछ इस तरह से लगेगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। हर लेयर में यहाँ पर हम पहले लेस को जॉइन कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी लेयर को लेंगे और उसमें यहाँ पर गैदर डालते हुए दूसरे पार्ट में इस लेयर को हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर लेस के साथ ही फैब्रिक को हमें जॉइन करना है। सारी लेयरों को कुछ इसी तरह से जॉइन करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमने बॉटम वाला पार्ट भी रेडी कर लिया और टॉप वाला भी। अब इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर हम दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लेंगे और फिर इलास्टिक लेकर यहाँ पर हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इलास्टिक को अटैच करना है। करीबन इलास्टिक हम यहाँ पर 28 इंच ले रहे हैं और बाकी इलास्टिक को हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से अपनी इलास्टिक को खींचते हुए ये वाले पार्ट में जॉइन कर लेना है। ये देखिए हमारी इस तरह से ड्रेस रेडी हो गई है। अगर आपको इसी तरह की और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस चाहिए तो हमारी वो फाइल में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही ईज़िली तरीके से ड्रेस को रेडी करना बताया है कैसे ये बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहाँ पर आंसर दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।